हेलो गाइस, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। देखो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स तक आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स कुछ भी हो और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप जो है टाइम, ये जो आपका टाइम है, मतलब अभी तो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा एंड रिज़ल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग होगा, तो इसमें बहुत सारा टाइम चले जाते हैं। तो लगभग 3 मंथ्स, मतलब इतना ज़्यादा टाइम जो है वो आपका यहाँ पर जो है चले जाते हैं। तो ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत क्रूशियल है अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, अगर आप अगले साल फिर से नीट देना चाहते हो, ठीक है? तो अगर आपको आपका मार्क्स जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, आपको लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, मतलब जैसे कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ओके, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था, तो उसके कंपैरिज़न में आप अगर देखो कि आपका मार्क्स कितना आया है, जैसे कि लास्ट ईयर जनरल का कट ऑफ जितना गया था 592, तो आप देखो कि उतने 592 मार्क्स में कितना रैंक कट ऑफ गया था एंड उतना मतलब 592 मार्क्स, भाई 92 प्लस मार्क्स आपका आ रहे हैं कि नहीं इस साल, ओके। अगर आपका 595 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे कि प्राइवेट स्टेट कोटा, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट स्टेट कोटा लेना चाहते हैं। तो प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए जो गवर्नमेंट से ज़्यादा नहीं, 15 टू 20 मार्क्स कम कट ऑफ जाता है। तो अगर गवर्नमेंट का कट ऑफ 595 जाए तो प्राइवेट स्टेट कोटा में 575। देखो, प्राइवेट स्टेट कोटा का क्या है कि प्राइवेट स्टेट कोटा जो है, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर 150 सीट रहते हैं या तो उसमें 50 सीट्स प्राइवेट स्टेट कोटा का रहते हैं। तो वो जो 50 सीट्स हैं, तो 50 सीट्स का जो फीस है वो कम रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो एंड अगर आपका मार्क्स अगर 570 से ऊपर है तो आपको बीडीएस मिलने का भी पूरा चांस है। एंड जो देखो, जो गवर्नमेंट एमबीबीएस ही लेना चाहते हो एंड उनका मार्क्स अगर 590 से कम हो, तो मैं यही कहूँगा कि अभी से आप जो है तो प्रिपरेशन जो है थोड़ा थोड़ा करके जारी रखो। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही छोड़ दो एंड काउंसलिंग के बाद अगर फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, तो इससे आपका जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा एंड उससे आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब बाद में आपको ये पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब है। एंड बाकी जो अदर्स कैटेगरी है तो अदर्स कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आप अच्छे से देख लेना कि कौन से कैटेगरी में पिछले साल कितना कट ऑफ गया था एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है कि इस साल उतना ही। इस साल देखो, इस साल कट ऑफ में जो ज़्यादा डिफरेंस आएगा ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया था, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, तो उस कैटेगरी वाइज ही इस बार भी मतलब कट ऑफ जाएगा। एंड फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में उतना ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो न्यू रूल आया था कि ऑल इंडिया का कोई भी सीट अभी स्टेट में नहीं आ रहा है, ऑल इंडिया में ही रह जा रहा है। इसीलिए जो डिफरेंस नहीं आता है उतना ज़्यादा कट ऑफ का जो है फर्स्ट राउंड में जो जाता है उससे ज़्यादा नीचे नहीं उतरता है कट ऑफ के। तो फर्स्ट राउंड में जो ऐसे भी आपका जब सीट मेरिट लिस्ट आएगा, सॉरी स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, तो स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, या फिर मैं तो आपको बता ही दूंगा जो एक प्रेडिक्ट करके जी की कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं है। अभी अगर आप अगर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो, प्राइवेट स्टेट कोटा, बीडीएस में, बीडीएस पहले आप डिसाइड करो कि आपको कौन से, मतलब आप सिर्फ अगर एमबीबीएस में ही जाना चाहते हो तो आप अपना मार्क्स देखो। अगर आप एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों के बारे में सोच रहे हो तो फिर आप फिर भी अपना मार्क्स देखो कि आप पहले तो आप डिसाइड करो कि आप कौन से में जाना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एमबीबीएस जिनको नहीं मिलता पर बीडीएस वो प्रेफर करते हैं, बीडीएस में चले जाते हैं। ज़्यादातर ड्रॉपर बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जो बहुत साल से ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए ये होता है ज़्यादातर। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर इस बार नए स्टूडेंट हैं एंड अगर आपका 570 के आसपास मार्क्स आया है तो फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दें अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं। और अगर प्राइवेट स्टेट कोटा में चाहते हैं फिर भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्राइवेट स्टेट कोटा भी का भी कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा ही जा रहा है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा गया था, तो इस साल भी जो कम जाएगा ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको जो डेटाज हैं पिछले साल के या फिर उसके पिछले साल के कि कितना कट ऑफ गया था, कितना कट ऑफ जा सकता है, वो मैं धीरे धीरे अपने चैनल में अपलोड करता रहूँगा। तो वो आप धीरे धीरे देखते रहना, ठीक है। एंड अभी मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपका
आपका मार्क्स 595 से कम हो तो अभी जो है अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो अभी से थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एंड अगर कहीं पर कोचिंग लेना चाहते हैं कुछ तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर कुछ क्वेरीज़ हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे दूँगा, उस लिंक्स के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय।